25 जनवरी 2023 दिन बुधवार सुबह का वक्त था। उत्तरी सोमालिया के सुदूर पुंटलैंड इलाके की पहाड़ियों के ऊपर अचानक हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। उसमें से कुछ कमांडो रस्सी के सहारे नीचे उतरे और एक गुफा की तरफ बढ़ने लगे। दरअसल उस गुफा में इस्लामिक स्टेट का एक खूंखार आतंकी छिपा था। उसी को मारने के लिए अमेरिका एक स्पेशल ऑपरेशन चला रहा था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद लाशों की गिनती शुरू हुई। ऑपरेशन में कुल 11 आतंकी मारे गए थे। इन आतंकियों में से एक बिलाल अल सुडानी भी था। वो इस्लामिक स्टेट के लिए सोमालिया में काम किया करता था, लेकिन उसका प्रभाव पूरे अफ्रीका में था। उसके तार यूरोप और अफगानिस्तान तक फैले हुए थे, लेकिन उसका मेन फोकस सोमालिया ही था। 2012 में यूएस ट्रेजरी ने सुडानी पर प्रतिबंध लगा दिए थे। सुडानी पर आरोप था कि उसने आतंकी संगठन अल शबाब के लिए विदेशी लड़ाक की सप्लाई और उन्हें तैयार करने में मदद की थी। इस विशेष ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन सामने आए। बोले, अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति के आदेश पर उत्तरी सोमालिया में एक सैन्य ऑपरेशन किया। इसमें इस्लामिक स्टेट के कई आतंकी मारे गए हैं। इसमें बिलाल अल सुडानी भी शामिल है। इस सैन्य ऑपरेशन में किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। यूएस आर्मी अल सुडानी को जिंदा पकड़ने पहुंची थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उनके ऊपर गोलीबारी होने लगी, जिसके चलते सैनिकों ने उसे वहीं पर मार गिराया। इस पूरे ऑपरेशन में एक भी अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ। सुडानी को मारने के लिए यूएस आर्मी की टीम ने पूरा मौका तैयार किया था, ताकि हर हाल में उसे धर दबोचा जा सके। ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। मौका तैयार करने की एक वजह पहाड़ों में मौजूद गुफाएं भी थीं। ऐसे इलाकों में ऑपरेशन अंजाम देना मुश्किल होता है, इसलिए मॉकअप ड्रिल की जाती है। इसमें मॉडल बनाकर प्रैक्टिस की जाती है। अमेरिकी सेना ने ऐसा ही एक मॉडल उसामा बिन लादेन को मारने के लिए भी बनाया था। अमूमन सोमालिया में मिलिट्री ऑपरेशन अल शबाब से लड़ने के लिए किए जाते हैं। अल शबाब के संबंध अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से भी बताए जाते रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से लड़ने के लिए अमेरिका का ऑपरेशन होना बहुत रेयर है। अमेरिका ने पिछले साल के अंत में सीरिया में एक ऐसा ही हमला किया था, जिसमें इस्लामिक स्टेट के 2 बड़े आतंकियों को मार गिराया गया था। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद बाइडेन पर सवाल उठ रहे हैं कि वो कट्टरपंथियों और आतंकियों के खिलाफ ढीले पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे ऑपरेशन बाइडेन के खिलाफ बन रही इन धारणाओं को तोड़ रहे हैं। पिछले साल बाइडेन ने सोमालिया में 450 अमेरिकी सैनिक तैनात किए थे। ये सैनिक सोमालियन आर्मी को सिर्फ प्रशिक्षण देते हैं। आमतौर पर ये किसी भी तरह के सैन्य ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेते। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका की सोमालिया में क्या रुचि है। अमेरिका ने 1960 में सोमालिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। शुरुआत में संबंध अच्छे नहीं थे, पर 1970 के दशक में सोमालिया का इथियोपिया के साथ युद्ध हुआ। इसके बाद सैन्य उपकरण और आर्थिक सहायता के लिए सोमालिया ने अमेरिका का रुख किया। सोमालिया पर पश्चिमी देशों का विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। सोमालिया में अमेरिकी दूतावास 1991 से 2018 तक बंद रहा। इस बीच सोमालिया के राजनीतिक हालात भी सही नहीं रहे थे। जब 2012 में हसन शेख मोहम्मद की लीडरशिप वाली सरकार बनी, तब अमेरिका ने सोमालिया को मान्यता दी। अमेरिका और सोमालिया के बीच बुरे रिश्तों की सबसे बड़ी वजह रहा है अल शबाब। सोमालिया अल शबाब के आतंक से लंबे समय से ग्रसित है। अल शबाब अभी अफ्रीकी महाद्वीप में एक्टिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पहुंच सिर्फ वहीं तक सीमित है। अल शबाब के संबंध अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से भी हैं, और इस वजह से अमेरिका अल शबाब का खात्मा चाहता है। इसी वजह से अमेरिका सोमालिया की सरकार के साथ तालमेल बनाकर चलता है। जब भी सोमालिया पर किसी तरह की आफत पड़ती है, अमेरिका उसकी मदद करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सैन्य सहायता। आज की दुनियादारी में बस इतना ही दोस्तों। जाते जाते एक जरूरी जानकारी, गेस्ट इन द न्यूज रूम का एक और एपिसोड तैयार है। इस बार हमारे मेहमान हैं यूट्यूब स्टार भुवन बाम। ये एपिसोड शनिवार 28 जनवरी को दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप ऐप पर रिलीज हो रहा है, तो डाउनलोड कीजिए और शो का आनंद लीजिए। अब विदा लेने का वक्त है। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम, जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।